हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का एपिसोड 3। एपिसोड का नाम है द नोटबुक। जिनको नहीं पता उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, ये एक चाइनीज़ एनीमे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टोरी के सारे ट्विस्ट्स और सीक्रेट्स बिना फ़िल्टर के रिवील होने वाले हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड एपिसोड में स्टोरी और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन एक सिंपल किडनैपिंग से शुरू हुई थी, लेकिन अब चीज़ें प्यूरे सुपरनैचुरल हॉरर मोड में एंटर कर चुकी हैं। क्लेन और लियोनार्ड वापस उसी घर में पहुंचते हैं जहां से एलियट को किडनैप किया गया था। साथ में फ्राई और कैप्टन डन भी होते हैं। घर का एटमॉस्फेयर हैवी है। हवा में एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई इनविजिबल चीज़ अभी भी वहाँ मौजूद हो। हर रूम केयरफुली चेक किया जाता है, हर कॉर्नर, हर शेल्फ, क्योंकि उन्हें उस मिस्टीरियस नोटबुक की तलाश है। लेकिन काफ़ी सर्च के बाद भी नोटबुक नहीं मिलती। अब उनका नेक्स्ट टारगेट होता है रे बीबर, वो आदमी जो शायद इस सब के पीछे हो सकता है। क्लेन डिसाइड करता है कि वो डिविनेशन करेगा, अपनी सीर एबिलिटीज़ का यूज़ करके रे का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करेगा। क्लेन अपना रिचुअल परफॉर्म करता है, अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को फोकस करता है, लेकिन जैसे ही वो डीपर स्टेट में जाता है, उसकी डिविनेशन किसी अननोन फोर्स से इंटरफियर हो जाती है। सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है, इमेज ब्लर हो जाती है और उन्हें रे का लोकेशन नहीं मिलता। ये क्लियर हो जाता है कि जो भी रे के साथ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। कोई पावरफुल फोर्स एक्टिवली उनकी इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक कर रही है। सीन शिफ्ट होता है नाइटहॉक्स के हेडक्वार्टर्स पर, चाइनीज गेट के बाहर। यहाँ कैप्टन डन क्लेन को एक टोपैज पेंडुलम देते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि स्पेशली प्रिपेयर्ड मिस्टिकल टूल है जो डिविनेशन की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। डन इनडायरेक्टली क्लेन पर अपना ट्रस्ट शो करते हैं, क्योंकि अब वो क्लेन को टीम का इम्पॉर्टेंट मेंबर मानते हैं। इसके बाद मैटर एस्केलेट हो जाता है। होली कैथीड्रल से परमिशन मिलती है एक डेंजरस चीज़ यूज़ करने की, सील्ड आर्टिफैक्ट 2-049। सील्ड आर्टिफैक्ट 2-049 एक एक्सट्रीमली डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल ऑब्जेक्ट है। इसका इफ़ेक्ट रेडियस के अंदर जो भी आता है वो इमोबिलाइज हो जाता है, बॉडी फ्रीज, कॉन्शियसनेस सप्रेस हो जाती है, बेसिकली लिविंग बीइंग्स को टेम्परेरीली लॉक कर देता है। इस आर्टिफैक्ट का यूज़ सिर्फ स्पेशल ऑथराइजेशन के साथ होता है। आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करके ये कंफर्म किया जाता है कि रे बीबर का कनेक्शन लेजेंडरी एंटीगोनस फैमिली से है या नहीं, और रिजल्ट आता है हाँ, रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का डिसेंडेंट है। ये सुनते ही सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। एंटीगोनस फैमिली एक पुरानी और फॉरबिडन लीनिएज है जो एक्सट्रीमली डेंजरस सीर पाथवे से कनेक्टेड है। इस ब्लडलाइन का मतलब है कि रे सिर्फ एक विक्टिम नहीं, बल्कि एक पोटेंशियल डिजास्टर बन सकता है। अब मिशन सिंपल है, रे को लोकेट करो और सिचुएशन कंट्रोल में लाओ। क्लेन, डन, लियोनार्ड, डेली, आयूर और बॉर्जिया मिलकर रे के लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। टेंशन पीक पर है, हर कोई रेडी है फाइट के लिए। लेकिन जब तक टीम वहां पहुंचती है तब तक देर हो चुकी होती है। रे बीबर उस कर्स्ड नोटबुक के साथ मर्ज हो चुका होता है। उसका बॉडी डिस्टॉर्ट हो चुका है, फ्लैश अननेचुरल तरीके से ट्विस्ट हो रही है, आइज में मैडनेस है। नोटबुक उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है और वो एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर बन चुका है, हाफ ह्यूमन हाफ ऑकल्ट एंटिटी। फाइट इंस्टेंटली शुरू हो जाती है। रे का मॉन्स्टरस फॉर्म अनकंट्रोलेबल है। वो रॉ स्ट्रेंथ और करप्टेड मिस्टिकल पावर यूज करता है। टीम को स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। डायरेक्ट अटैक काम नहीं करेगा। प्लान सिंपल है,
रे को होल्ड करो, इमोबिलाइज करो, जब तक डेली अपना पावरफुल इंटरनल एक्सप्लोजन रिचुअल कंप्लीट ना कर ले। हर मेंबर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है। डन अपनी कमांडिंग प्रेजेंस से कंट्रोल मेंटेन करते हैं। लियोनार्ड सपोर्ट देता है। सब मिलकर रे को पिन डाउन करते हैं और फिर डेली अपना एबिलिटी एक्टिवेट करती है। एनर्जी रे के बॉडी के अंदर कंप्रेस होती है और एक टेरिफाइंग ब्लास्ट के साथ रे बीबर अंदर से एक्सप्लोड हो जाता है। मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। एरिया साइलेंट हो जाता है। अब सिर्फ एक चीज बची है, वो नोटबुक। क्लेन धीरे धीरे उस नोटबुक की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो पास जाता है, उससे एक सटल पुल फील होता है, जैसे नोटबुक उससे बुला रही हो, जैसे कोई इनविजिबल कनेक्शन हो उनके बीच। हर स्टेप के साथ टेम्पटेशन बढ़ता है, लेकिन तभी एक क्लाउन अचानक से डैश करता है और क्लेन पर अटैक करता है। ये कोई नॉर्मल क्लाउन नहीं, ये एक बियॉन्डर है, एक्सट्रीमली एजाइल, अनप्रिडिक्टेबल और डेडली। क्लाउन ग्रुप पर अटैक करता है और स्मार्टली सबको पुश करता हुआ सील्ड आर्टिफैक्ट 2-049 के इफेक्ट रेडियस के अंदर ले आता है। जैसे ही सब रेडियस के अंदर एंटर करते हैं, एक एक करके सब इमोबिलाइज हो जाते हैं, डन फ्रीज हो जाते हैं, डेली कोलैप्स कर जाती है, बोर्जिया और आयर भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लियोनार्ड समहाउ रेजिस्ट करता है। अननोन रीज़न से वो कम्प्लीटली लॉक नहीं होता और क्लेन ग्रे फॉग का यूज़ करता है। ग्रे फॉग के मिस्टीरियस प्रोटेक्शन के वजह से वो आर्टिफैक्ट के इफेक्ट को पार्शली रेजिस्ट कर पाता है। बाहर से देखने पर वो भी इमोबिलाइज लगता है, लेकिन अंदर से वो कॉन्शियस है। क्लाउन को लगता है कि क्लेन कम्प्लीटली ट्रैप्ड है, इसलिए वो उससे एक डील ऑफर करता है। इनडायरेक्टली नरेशन में पता चलता है कि क्लाउन क्लेन को सीर पाथवे का कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 8 का नाम बताने के बदले नोटबुक मांग रहा है। क्लाउन अपना पार्ट कंप्लीट करता है और सीक्वेंस 8 का नाम रिवील करता है। नाम है क्लाउन। जी हैं दोस्तों, हमें क्लेन के नेक्स्ट सीक्वेंस का आइडिया लग चुका है। जैसे ही वो नोटबुक लेने के लिए आगे बढ़ता है, क्लेन अपनी ट्रैप एक्टिवेट करता है। क्लेन मूव करता है। क्लाउन शॉक हो जाता है। उससे लगता है आर्टिफैक्ट का इफेक्ट ख़त्म हो गया है, इसलिए वो खुद भी रेडियस के अंदर एंटर कर जाता है और नेक्स्ट सेकंड वो खुद इमोबिलाइज हो जाता है। अब सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। क्लेन अपनी गन निकलता है और क्लाउन के थ्रोट पर शूट करता है। बुलेट परफेक्टली हिट करती है, लेकिन क्लाउन एक और ट्रिक यूज़ करता है, डैमेज ट्रांसफरेबिलिटी। वो इंजरी को लीथल होने से बचाने की कोशिश करता है। क्लेन डिले नहीं करता, वो डायरेक्टली क्लाउन के हेड पर सेकंड शॉट फायर करता है। इस बार कोई ट्रिक काम नहीं आती। क्लाउन का बॉडी लाइफलेस हो जाता है। रूम फिर से साइलेंट हो जाता है। आर्टिफैक्ट का इफेक्ट ख़त्म होता है। सब ग्रेजुअली रीगेन कॉन्शियसनेस करते हैं और फाइनली क्लेन कैप्टन डन को कामली इन्फॉर्म करता है कि सीर पाथवे का कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 8 का नाम क्लाउन है। ये रिवील सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक फोरशैडोइंग है, क्योंकि सीर का नेक्स्ट स्टेप है क्लाउन और क्लेन अब उस डेंजरस लैडर पर और एक स्टेप ऊपर चढ़ने वाला है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर।